हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इसको हमको देखना है। देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सपोज दैट ये है, तो इसके अराउंड एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कि अगर कोई अदर चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए, सपोज दैट हम टेस्ट चार्ज को ही रख रहे हैं, अंदर अगर रख दिए किसी पॉइंट पी पर, मान लीजिए यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक है, ओके। तो इस पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का होगा, ये फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यही रीजन अगर बाहर रखा जाएगा तो बाहर पे फोर्स नहीं, सॉरी, बाहर पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ओके। और लेकिन अंदर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो इसी जो रीजन को, यही जो आपका रीजन है, इसी रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, अराउंड अ चार्ज पार्टिकल in which any other charge experiences an electrostatic force, okay, is called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी हम देखना होगा, तो इंटेंसिटी के लिए क्या करना होता है, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ, तो इंटेंसिटी जो डिफाइन की गई है, तो किसी एक पॉइंट पर होती है, फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, ये देखिए, इसके लिए क्या करना होता है कि उस पॉइंट पर जब हम चार्ज रखते हैं या टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज रखते हैं, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज या एनी अदर चार्ज, इसी का जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ओके। और यूनिट की यहां बात कर लेते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी जो होती है न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। एक और यूनिट होती है जो कि आपको आगे के वीडियोस में मिलेंगे, वो यूनिट आपकी क्या है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, वोल्ट पर मीटर। तो इसकी दोनों यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम भी होती है यूनिट, और वोल्ट पर मीटर भी होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज itself, ओके। इसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ये रेट से लिख रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब देखिए, जनरली आपके जो क्वेश्चंस में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन में जैसे मेंशन होता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यही मानेंगे कि वहां पे हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे कितनी होगी। तो ये आपका ये है। अब आगे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका वेक्टर फॉर्मेट ये है। और इसके लिए हमको डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा कि डायरेक्शन कैसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड आउट करेंगे। देखिए उसको, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डायरेक्शन के लिए दो कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या होती है डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही होगी। और जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ये Q है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड हमको यहाँ पे देखना है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये। ओके, तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज सपोज दैट मान लीजिए रखा गया है, तो पॉजिटिव इस पे फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सन का लगेगा, तो इधर फोर्स लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी जो डायरेक्शन होगी वो हम इस डायरेक्शन में ही मेंशन करते हैं। ओके, अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हम माइनस क्यू रख रहे हैं, तब क्या होगा, तो यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट पे देखना है तो हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखना होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा तो फोर्स इधर होगा पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो भी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन के इक्वल हो जाती है। ओके, अब इसमें हम दूसरा केस ले रहे हैं, केस नंबर 2, जिसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, इसको हम केस नंबर 2 बता रहे हैं। दूसरे मेथड से कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हम नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे देखिए हमने मान लीजिए प्लस Q चार्ज रखा है और इस पॉइंट पे हमको देखना है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स रिपल्सन का लगेगा इसकी वजह से, तो इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन भी होगी वो इधर होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। बट अगर हम यही इसकी जगह पे हम पॉजिटिव के बजाय क्या ले लें, यहाँ पे पॉइंट P पर अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लें, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा तो फोर्स इधर लगेगा। और हमने बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी नेगेटिव पे लगने वाले फोर्स के जस्ट अपोजिट होती है, तो ये हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे सपोज दैट ये नेगेटिव चार्ज ले लें, इसका फील्ड देखना है, नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं और इसका फील्ड देखना है यहाँ पॉइंट P पर, तो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए सपोज दैट कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, रिपल्सन का लगेगा इसकी वजह से, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर होगा। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ये लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बट अगर हम पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो उसी के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको ध्यान यही रखना होगा। ओके, अब इस वीडियो इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक की पॉइंट्स आपको नोट करके करने की जरूरत है कि ये देखिएगा नोट करके, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा टूवर्ड्स होता है। ओके, दूसरी चीज क्या है, अगर हम यहाँ पर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज कोई दूसरा रख दें तो ये क्या होगा, रिपेल होता है। ठीक, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, देख रहे हैं इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और दूसरे केस में अगर हम बात करें, यही डायग्राम है,
अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव क्या करें, नेगेटिव चार्ज लें, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा ये, और यहाँ पे अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, रिपल होगा, यानी ये। यानी देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। और नेगेटिव चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये इधर मूव कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर मूव कर रहा है। यानी पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नेगेटिव चार्ज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आज के वीडियो में हम यहीं पे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आएगा। थैंक यू।